आपकी पेंटिंग ने मुझे मेरे खोए सपने याद दिला दिए। किसी ने कहा, जब मैं उदास था तो आपकी पेंटिंग ने मुझे उम्मीद दी। कव्या को लगा कि उसके रंग सिर्फ कागज पर नहीं, लोगों के दिलों पर उतर रहे हैं। हर दिन जब वह मेट्रो में बैठती तो बाहर दिखने वाले दृश्य अब उसके लिए अलग हो गए थे। भीड़ अब उसे बोझ नहीं लगती, बल्कि हर चेहरा उसे एक अधूरी कहानी लगता जिसे वह अपने ब्रश से पूरा कर सकती है। धीरे धीरे उसका पेज मशहूर हो गया, हजारों लोग उससे जुड़ गए। वह जो कभी बॉस की डांट सुनकर रो देती थी, अब उन्हीं पलों में सोचती थी, ये सब मेरे रंगों का हिस्सा है, मैं इन्हें भी अपनी पेंटिंग में उतारूंगी। 1 साल गुजरा और उसकी कला ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। न्यूयॉर्क की एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी से उसे मेल आया। वे उसकी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में लगाना चाहते थे। वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उस रात जब वह मेट्रो की खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसे लगा कि यह वही शहर है जो कभी उसके लिए सिर्फ थकान और धुआं था, लेकिन अब यही उसकी उड़ान का पहला स्टेशन बन गया। ट्रैफिक की लाल पीली लाइटें उसे अब कैनवास पर बिखरे रंग जैसी दिखीं। भीड़ के थके चेहरों में उसे सपनों की झलक मिली। उसने महसूस किया कि सपनों का शहर कहीं बाहर नहीं होता, वह तो भीतर बनता है, जब इंसान हार नहीं मानता और अपनी आत्मा को उसके रंगों में ढाल देता है। जब विमान ने न्यूयॉर्क की उड़ान भरी तो उसकी आंखें भीग गईं, पर दिल मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, शहर वही है जहां सपने पूरे होते हैं, बाकी सब तो स्टेशन है जहां हम बस थोड़ी देर रुकते हैं। उस पल उसे समझ आया कि सपनों की ताकत सबसे बड़ी होती है, जो इंसान को धुएं और शोर से उठाकर रोशनी और रंगों की दुनिया तक पहुंचा देती है। और अब उसकी जिंदगी सिर्फ पेंटिंग नहीं, बल्कि उन सब लोगों के सपनों का आईना थी जो उसे देख रहे थे और सोच रहे थे, अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। यही था उसका सच, यही उसका सपना और यही उसका असली सपनों का शहर।